मैं मनफुल शर्मा, सेवानिवृत्त अंग्रेजी प्राध्यापक, प्रेरणा एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल तारनगर से ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। आप जानते हो कि फ्यूचर का मतलब भविष्य, परफेक्ट मानी पूर्ण। भविष्य काल में कोई भी काम पूर्ण होने की संभावना, पहचान होगी, वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, इस प्रकार के चिन्ह मिलेंगे। हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया विल हैव, शैल हैव, तो शैल हैव आई और वी के साथ लगेगा। मुख्य क्रिया जितने भी परफेक्ट टेंस हैं सबके साथ वर्ब थर्ड आता है। तो पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस है हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ विल हैव, शैल हैव है, प्लस मेन वर्ब थर्ड है, प्लस ऑब्जेक्ट है। जैसे सीता अपना पाठ याद कर चुकी होगी, तो सीता विल हैव लर्नड हर लेसन। बच्चे कंप्यूटर सीख चुके होंगे, चिल्ड्रन विल हैव लर्नड कंप्यूटर। अब नेगेटिव वाक्य में आपको पता है कि नोट का तीसरा स्थान होता है, तो विल नोट हैव, शैल नोट हैव, प्लस वर्ब थर्ड लगेगा। जैसे राम क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा, तो राम विल नोट हैव प्लेड क्रिकेट। मैंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया होगा, आई शैल हैव नोट कंप्लीटेड माई वर्क। अब इंटेरोगेटिव वाक्य में आपको पता है कि क्या से वाक्य शुरू होने पर कर्ता से पहले सहायक क्रिया लगा देंगे, यानी विल और शैल में से एक प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्या लड़के खेल चुके होंगे, अब क्या है इसका मतलब सहायक क्रिया लगेगा, तो विल चिल्ड्रन हैव प्लेड। क्या किसान मर चुका होगा, तो विल द फार्मर हैव डाइड। अब WH शब्द है वो हमेशा सहायक क्रिया से पहले लगेंगे। अब इसके अंदर समय सूचक शब्द है, आपको ये ध्यान रखना है कि बिफोर है, क्योंकि बिफोर पास्ट परफेक्ट में भी आता है और फ्यूचर परफेक्ट में भी आता है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में आने का मतलब है कि बिफोर के बाद प्रेजेंट टेंस मिलेगा, यानी वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट के साथ एस या ES। दूसरा बाय नेक्स्ट मंथ है, बाय नेक्स्ट ईयर है, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी है, बाय नेक्स्ट ईयर आ जाए, बाय नेक्स्ट संडे आ जाए, बाय 2025 आ जाए, बाय डिनर टाइम आ जाए। तो इस प्रकार ये शब्द आने पर यही टेंस लगेगा। वाक्य में दो उपवाक्य मिलेंगे। यदि दो कार्य पहले हो चुका होने की संभावना हो, वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस अर्थात विल हैव, शैल हैव वर्ब थर्ड में आएगा, और जो काम बाद में होने वाला है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। ये ध्यान रखना है। अर्थात अभी बताया कि बिफोर के बाद आपको वर्तमान काल है, यानी वर्ब फर्स्ट के साथ ऐसी और इजमार भी आ सकते हैं, तभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगेगा। जैसे डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका होगा। अब इसमें काम पहले होने की संभावना रोगी का मरना, तो द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर रीचेज। अब बिफोर के बाद अगर रीचड होता तो यहाँ हैड डाइड आता, अब यहाँ लगेगा विल हैव डाइड। जब तुम वापिस आओगे तो मैं पुस्तकें खरीद चुका हूँगा, तो व्हेन यू कम बैक है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो आई शैल हैव बॉट द बुक्स। अगले महीने तक वह कंप्यूटर सीख चुका होगा, बाय नेक्स्ट मंथ ही विल हैव लर्नड कंप्यूटर। अब हम
करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का अध्ययन करेंगे। मैन खाली तान ब्रैकेट में रीच ब्रैकेट बंद द मार्च मंगल ग्रह बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। अब ये बाय द एंड ऑफ सेंचुरी का मतलब अगली शताब्दी तक है, बाय का मतलब तक है, तो यहाँ विल हैव रिचड लग जाएगा। अब सीता खाली तान ब्रैकेट में सेव ए लॉट ऑफ मनी बाई नेक्स्ट ईयर। अब ये बाई नेक्स्ट ईयर बता रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा सीता विल हैव सेव्ड माई मदर खाली तान ब्रैकेट में वास ऑल द क्लोज बाई नाउ। अब वो बाई नाउ अब तक है तो माई मदर विल हैव वास्ट आ जाएगा। बाई 2025 इंडिया खाली तान ब्रैकेट में रीच है द टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, तो ये आने वाला है अगले 2025 तक है तो विल हैव रीचड हो जाएगा। अब हम अगला जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इसका अध्ययन करेंगे। इसकी जैसे कि आपको पता है कि काम कुछ हो चुका और कुछ होने वाला हो, यानी ऐसे वाक्यों की पहचान होगी। से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी, अर्थात वाक्य में निश्चित समय की अवधि मिलेगी। आपको पता है निश्चित समय से पहले चिन्ह और अवधि से पहले फॉर, ये पहले हम अध्ययन कर चुके हैं। अब सहायक क्रिया है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। मेन वर्ब है जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस है कि वर्ब फर्स्ट प्लस है ING। अब पैटर्न है सब्जेक्ट उठाओ प्लस है हेल्पिंग वर्ब है और प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे वे 2 घंटों से खेल रहे होंगे, इसका मतलब 2 घंटे खेल चुके और आगे भी काम जारी है, तो दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। बच्चे 4 बजे से तालाब में तैर रहे होंगे, तो चिल्ड्रन विल हैव बीन स्विमिंग इन द पॉन्ड सिंस 4 o'clock। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या आपको पता है कि नोट का तीसरा सहायक क्रिया के बाद लग जाएगा विल नॉट हैव, शैल हैव नॉट और फिर विल लगेगा। जैसे वह 2 घंटों से कठिन परिश्रम नहीं कर रहा होगा, नहीं कर रही होगी, तो शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 आवर्स। तुम्हें 2 दिनों से बुखार नहीं आ रहा होगा, यू विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 आवर्स। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब विल शैल है, पहले उठाएंगे, फिर सब्जेक्ट है प्लस है हैव बीन है प्लस मेन वर्ब प्लस ING है, मतलब ING क्रिया है, प्लस ऑब्जेक्ट है, फिर प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे पैटर्न है आपको बता ही दिया कि क्या का मतलब सहायक क्रिया। क्या राम सुबह से कंप्यूटर सीख रहा होगा, तो विल राम हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग प्रश्नवाचक चिन्ह। वे सुबह से क्या कर रहे होंगे, W शब्द है, तो व्हाट विल दे हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग प्रश्नवाचक। लड़के 2 बजे से कहाँ जा रहे होंगे, तो वेयर विल चिल्ड्रन हैव बीन गोइंग सिंस 2 o'clock प्रश्नवाचक चिन्ह। समय सूचक शब्द मतलब सिंस फॉर तो बताया हुआ, सिंस फॉर हो सकता है, ऑल डे हो सकता है, ऑल नाइट हो सकता है, लेकिन वाक्य में सिंस फॉर के साथ भविष्य काल के शब्द अवश्य मिलेंगे। जैसे बाय टुमारो, ही खालिस्तान डू ब्रैकेट बंद ही सम्स फॉर 10 days, तो टुमारो शब्द आ गया इसके अंदर। विल हैव बीन
डूइंग हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ सीता खालिस्तान ब्रैकेट में राइट ए बुक फॉर ए वीक। अब इसके अंदर फॉर ए वीक अवधि से यानी अवधि भी आ गई है और अगले महीने तक है, ये भविष्य काल का शब्द भी आ गया है, तो विल हैव बीन राइटिंग आ जाएगा। बाय द नेक्स्ट मंडे आई खालिस्तान ब्रैकेट में स्टे एट माई अंकल्स हाउस फॉर ए मंथ। फॉर ए मंथ अभी आ गया और भविष्य काल है, तो आई शैल हैव बीन स्टेइंग हो जाएगा। सीता खालिस्तान ब्रैकेट में कुक फूड एट दिस टाइम टुमारो। अब देखो इस टेंस के अंदर आप ध्यान दो कि एट दिस टाइम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन टुमारो है भविष्य काल, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, न कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ हो जाएगा विल बी कुकिंग। तो बच्चों हमने सभी टेंसों का अध्ययन कर लिया है। आप सभी छात्र और छात्राएं इन टेंसों को अपनी नोटबुक में लिख लें तथा समय समय पर ध्यान दें। और अगला जो लेसन होगा, जो ऑनलाइन हम आपको पढ़ाएंगे, तो आपको यानी आगे जो भी प्रोग्राम होगा, जो ऑनलाइन एजुकेशन होगी, तो हम आपको पहले से सूचित कर देंगे। और इतना आप अपना छुट्टियों के अंदर काम करो। धन्यवाद।